भारत ने खो दी चीन की कब्र। भारत ने कर दिया चीन पर सबसे बड़ा हमला। लाखों करोड़ों का सामान चीन का हो गया गायब। भारत के एक वार से चीन पाकिस्तान हुए बेहाल। चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी आया भारत की लपेटे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे दिन पर दिन एलओसी सीमा पर भारत और चीन के बीच हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब भारत के साथ ब्रिटेन के होने वाले पीएम ऋषि सुनक भी चीन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद शी जिनपिंग की छोटी आंखें फटकर बड़ी हो गई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हमला कर दिया है भारत ने कि चारों खाने चित हो गया चीन। क्यों चीन और पाकिस्तान अब भागते फिर रहे हैं भारत के डर से, ये सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, इन दिनों चीन को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भारत ने हमला ही ऐसे किया है कि चीन और पाकिस्तान के छक्के छूट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत समर्थक हैकर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स और चीन के सुरक्षा संस्थान में हैकिंग करके दोनों देशों को बड़ी चोट पहुंचाई है। बताया जा रहा है ये घटना इस साल मई में हुई, लेकिन इस माह पाकिस्तान में करीबी मिलिट्री ऑफिशियल के बीच इसके लीक होने से हड़कंप मच गया। पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस समय साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों का दावा है कि भारत के हैकर्स दोस्तों ने उनके साइबर स्पेस की जासूसी की है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के अधिकारी ने बताया है हैकर्स ने करीब 15,000 ऐसी फाइल्स को हैक कर लिया है, जिसमें टॉप पाक डिफेंस ऑफिसर्स की तरफ से जानकारी दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान के विशेषज्ञ इस बात का पता लगा सके हैं कि उनकी जानकारी को चोरी कर लिया गया है। कुछ अपुष्ट दावों के मुताबिक हैकर्स कुछ ऐसे संकेत छोड़कर गए थे जिससे ये पता लग रहा था कि उनके सिस्टम में सेंध लगा दी गई है। इसी तरह की घटना मार्च महीने में भी हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी नेवियों की जानकारियों को चुराया गया था। चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में इस बात की जानकारी मिलती है। चीन के सरकारी मीडिया में एक रिपोर्ट इस महीने आई थी। इसमें कहा गया था कि हैकर्स भारत में ही है और वो एक एक करके कई हमले कर रहे हैं। उनके ऐसे ही हमलों में पिछले साल चीन के मिलिट्री संस्थानों को निशाना बनाया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हैकर्स न सिर्फ डेटा चोरी कर रहे हैं, बल्कि वो एनर्जी से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डैमेज कर रहे हैं, जिनमें चीन को कई करोड़ अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों का दावा सही साबित होता है तो ये इस साल की पहली ऐसी घटना होगी जिसमें जानकारी को चोरी किया गया है। चीन और पाकिस्तान भारत की सेनाओं के खिलाफ कई तरह के ऐसे ही साइबर अटैक्स को अंजाम देते आ रहे हैं। अक्टूबर 2020 में भारत ऐसे ही एक साइबर अटैक का शिकार हुआ था, जिसके बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर बिजली संकट पैदा हो गया था। हालांकि चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब दूसरी खुशखबरी भारत के लिए ब्रिटेन से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दौर में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसा हो गया कि चीन की चाल चीन पर ही भारी पड़ गई, जिसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सरकारी भोपो ग्लोबल टाइम्स भी अपना सर खुजला रहा है कि ये मैंने क्या बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की दौर अब रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक इस रेस में सबसे आगे हैं। इस बीच ऋषि सुनक ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, अगर वो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो एशियाई महाशक्ति चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सुनक ने चीन को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के मद्देनजर सबसे बड़ा खतरा करार दिया। ब्रिटिश पीएम की दौर में शामिल एक अन्य उम्मीदवार लिज ट्रस ने ऋषि सुनक पर चीन और रूस को लेकर नरमी बरतने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में ऋषि सुनक ने चीन को लेकर अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, दरअसल इन सब की शुरुआत पहले चीन ही की है। दरअसल चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में ब्रिटिश पीएम की दौर में शामिल ऋषि सुनक को ब्रिटेन चीन संबंधों को बेहतर करने पर एक स्पष्ट और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाला उम्मीदवार बताया था, और चीन ने ऋषि सुनक को बहुत ही अच्छा नेता बताया था। लेकिन अब चीन को लेकर ऋषि सुनक का ये बयान चीनी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि अगर चीन का सरकारी भावपूर्ण समाचार किसी नेता के बारे में बढ़िया लिख देता है तो समझ लो कि ये उस नेता के लिए सबसे खराब दिन है, क्योंकि उसके बाद उस नेता को चीन का चमचा समझ लिया जाता है। यही हाल ऋषि सुनक के साथ हो गया है, जहां पर ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख दी है, उनको बहुत ही अच्छा नेता बता दिया है। अब जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दूसरी उम्मीदवार लिज ट्रस से ऋषि सुनक की वार्तालाप होगी, तब लिज ट्रस उनको चीन के चहेते के तौर पर घेर सकती है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने तो अपने आर्टिकल में ऋषि सुनक की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अब दोस्तों, ये बात ऋषि सुनक के लिए बहुत बड़ी थी कि विपक्षी नेता उनको चीन का चमचा बताकर उनकी पॉपुलैरिटी ब्रिटेन के आम चुनाव में कर रहे हैं, जिसके बाद वो चीन पर जमकर बरसे हैं, और बरसे तो ऐसा बरसे बस चीन भी देखता ही रह गया। अब दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक चीन के खिलाफ 5 ट्वीट किए, और वो केवल ट्वीट नहीं थे बल्कि एक तरह का उनका वादा था जो ब्रिटेन के लोगों से निभाने का उन्होंने किया है। जिसमें दोस्तों, उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन इन दोनों को वो टारगेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही ब्रिटेन और वर्ल्ड के लिए एक खतरा है।
दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, वो ब्रिटेन में चीन के जो 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं उनको वो बंद करवा देंगे। दोस्तों, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट वो होते हैं जहाँ चीन अपनी संस्कृति, अपना कल्चर तथा अपना इतिहास और अपनी भाषा सिखाता है, जिसको चीन के द्वारा फंड दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ कई देशों ने आरोप भी लगाया है कि इन इंस्टीट्यूट के द्वारा चीन अपना प्रोपेगेंडा भी फैलाता है। और दोस्तों, बात करें सबसे ज्यादा कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो दोस्तों चीन ने सबसे ज्यादा कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट 30 ब्रिटेन में ही खोल रखे हैं। और इस इंस्टीट्यूट की वजह से चीन को मिलती है सॉफ्ट पावर। और अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो आते ही चीन की ये सारे इंस्टीट्यूट बंद करवा दूंगा। अब दोस्तों, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है और अगर दोस्तों इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये बहुत ही बड़ा कदम होगा चीन के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों आज तक किसी भी देश ने ऐसा कदम नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में कहा, जो स्वतंत्र देश है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और कनाडा के साथ मिलकर ये बनाएंगे एक इंटरनेशनल अलायंस, ताकि चीन के द्वारा आजकल जो हर जगह साइबर अटैक किए जा रहे हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अपने 4th ट्वीट में कहा, वो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 को भी और मजबूत बनाएंगे, ताकि जो ब्रिटेन के व्यापार बाजार में तथा ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में चीन के जासूस हैं उन पर नकेल कसी जा सके। अब दोस्तों, ऐसा बयान आज तक किसी ने नहीं दिया। किसी ने भी चीन के जासूसों को लेकर कभी ऐसे खुलेआम बयान नहीं दिए। और अपने आखिरी 5वें ट्वीट में उन्होंने कह दिया कि अगर वे ब्रिटेन के PM बने तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन की कोई भी महत्वपूर्ण संपत्ति किसी भी चीन की कंपनी या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के हाथ में न चली जाए। अब दोस्तों, ट्विटर पर ये बयान आने के बाद ऋषि सुनक ने तो चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अगर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए और भारत के साथ मिलकर चीन को धूल चटाने के लिए आ गए, फिर तो चीन की वो कब्र खुदेगी जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।